सर्वेभ्यः नमो नमः। हमारा आज का विषय है धातु रूप। हम धातु रूपों का आज अध्ययन करेंगे। हिंदी में आपके यही धातु रूप क्रिया में बदल जाते हैं और संस्कृत में हम इन्हें धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु के रूप में जानते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं हम संस्कृत में कितनी प्रकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं, यानी कि इनका प्रयोग हम लकारों के रूप में करते हैं। और संस्कृत में हम आपके 5 लकारों का अध्ययन जो है हम करेंगे। धातुएं बेटा आपकी परस्मय पदे और आत्मेन पदे होती हैं। 2 प्रकार की धातुएं होती हैं और 5 लकार में हम इनका प्रयोग जो है यहाँ पर करेंगे। पहली हमारी धातु आएगी लट लकार अर्थात वर्तमान काल। दूसरी है हमारी लोट लकार, आज्ञा काल में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरी लंग लकार है, भूतकाल में इसका प्रयोग करते हैं। चौथी है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। और 5वीं हमारी लृट लकार, भविष्य काल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लृट लकार। हम यहाँ पे 5 प्रकार की धातुओं का अध्ययन जो है करेंगे। अब देखिए लट लकार का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? वर्तमान काल में। 3 काल होते हैं ना आपके, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, इसी तरीके से लंग लकार का भूतकाल में करेंगे प्रयोग। 5वां आपका देख रहे हैं लिट लकार, ये है भविष्य काल के। इसके अलावा हमारे हैं लोट लकार, आज्ञा काल में इसका प्रयोग करते हैं। और विधिलिंग लकार का प्रयोग हम कर रहे हैं चाहिए के अर्थ में। तो इस प्रकार से आपकी संस्कृत में हम 5 लकारों का प्रयोग करेंगे और इन्हें सभी धातुओं के साथ चलाते भी हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे लट लकार का अध्ययन वर्तमान काल में। देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे लट लकार प्रश्न पदे। पहला है आपका एकवचन, फिर है द्विवचन और फिर है आपका बहुवचन। इसी तरीके से इसमें हम जहाँ एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं आपके। संस्कृत में भी हिंदी में भी तीनों पुरुष का अध्ययन आप करते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके देखिए एक वचन में आप कोई भी धातु लेंगे उसके अंत में लगाएंगे ती, ये एक वचन को प्रदर्शित करेगा। तह द्विवचन के लिए, अंति बहुवचन के लिए। मध्यम पुरुष के आपके प्रत्यय चलेंगे सी, एक वचन था विसर्ग के साथ में है, द्विवचन था बिना विसर्ग के साथ आएगा तो वह बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से उत्तम पुरुष में देखेंगे आमी एक वचन, आव है द्विवचन, आम है आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। किसी भी धातु के अंत में अगर आप ती ता अंति, सी था थ, आमी आव आम है ये प्रत्यय लगाते हैं तो वो लट लकार यानी कि वर्तमान काल को ही प्रदर्शित करेगा। वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग इसी प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका भव धातु दिया है। भव का प्रयोग किया हमने एक वचन में भवती, भवती मीन्स होता है, भवतः होते हैं द्विवचन में, भवंती आपका बहुवचन रूप इसका आ गया है। फिर है आपका मध्यम पुरुष में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में देखो सी, थ, थ ये तीनों आपके प्रत्यय लगे हुए हैं। भवसी एक वचन के लिए, भवतः द्विवचन के लिए, भवत बहुवचन के लिए, भवसी भवतः भवत, भवामी एक वचन, भवावह द्विवचन, भवाम है आपका बहुवचन। तो ये हमारे हो गए हैं लट लकार के रूप। भवती भवतः भवन्ति, भवसी भवतः भवत, भवामी भवावह भवामः। भव आपका भू धातु से बना है। अब हम करेंगे अध्ययन लोट लकार यानी कि आज्ञा काल में। ठीक है, लोट लकार के देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों इसमें दिए हैं और किस तरीके से इसके रूप चलेंगे हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के। तू, ताम, अंतु। तू एक वचन, ताम द्विवचन, अंतु बहुवचन। मध्यम पुरुष का ए, तम, तो। उत्तम पुरुष का आनी, आव, आम। हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें किसी पर भी विसर्ग नहीं है, इनमें से किसी भी विसर्ग नहीं है। बहु धातु यानी कि बहु का ही हमने लिया है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भवतु, भवताम, भवन्तु ये इसके प्रथम पुरुष के रूप हो गए हैं।
इसी प्रकार से हम देखते हैं अब मध्यम पुरुष के रूप किस तरीके से चलेंगे। भू धातु से आपका भव बना है और क्या बन गया, भव। भव जैसे बना है भवतम, द्विवचन हो गया मध्यम पुरुष का भवत, बहुवचन हो गया आपका भव का। भवानी उत्तम पुरुष का एक वचन, भवाव उत्तम पुरुष का द्विवचन, भवाम उत्तम पुरुष का बहुवचन। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। ये हो गए हमारे लोट लकार के लकार, ठीक है। धातु रूप आपके इसी तरीके से आपके चलेंगे। यहाँ पे भू यानी कि भव धातु को लगाया गया है, इसी प्रकार से अन्य धातुओं को भी इसी प्रकार लगा सकते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे लंग लकार का। लंग लकार के चल रहे हैं आपके रूप। प्रथम पुरुष में त, ताम, अन, मध्यम पुरुष में विसर्ग तम, त, उत्तम पुरुष में अम, व और म। इस प्रकार से ये प्रत्यय जोड़ने पर किसी भी धातु के साथ में आप ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह लंग लकार अर्थात भूतकाल में बदल जाएगा। देखिए भवत, भवताम, भवन, भवः, भवतम, भवत, भवम, भवा, भवाम। यहाँ पे हमने भव धातु ली है और भव धातु को ही लंग लकार में हमने सभी में प्रयोग में लेकर आए हैं। जैसे भवत हो गया, अब हम इसी का देखो अ इसके साथ में जोड़ेंगे, सभी के साथ में अ उपसर्ग जोड़ेंगे। अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवा, अभवाम। जब भी हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे आप सबसे पहले अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आपका धातु लगेगी और फिर जो है लंग लकार के प्रत्यय लगेंगे। ध्यान रखिए जब भी भूतकाल के लिए आप इसका प्रयोग में लाएंगे तो हमेशा अ उपसर्ग भूतकाल के लिए लगेगा, तीनों पुरुष के लिए तीनों वचनों में, और अंत में इसके प्रत्यय लगेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे विधिलिंग लकार यानी कि आज्ञा या चाहिए के अर्थ में। इसके रूप चल रहे हैं आपके एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में देखिए एत, द्विवचन एताम, बहुवचन एयु। मध्यम पुरुष में विसर्ग, किसी भी धातु के साथ विसर्ग लग जाएगी। द्विवचन में एतम और बहुवचन में एत, एयम, एव, एम। अब देखिए भवेत आपका बना है, एत आपका प्रत्यय था तो भव धातु और उसमें एत हमने प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया हमारा भवेताम। क्या बन गया, भव धातु थी, भव में एत हमने प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया हमारा भवेत। इसी प्रकार से हमारा क्या बना है, भव धातु में एताम जोड़ने पर भवेताम। इसी तरीके से बना भवेयु, एयु प्रत्यय जुड़ा और भवे आपने ए और विसर्ग लगा, भवे आपका मध्यम पुरुष का एक वचन, भवेतम द्विवचन, भवेत बहुवचन। भवेयम उत्तम पुरुष का एक वचन, भवेव द्विवचन का आपका द्विवचन का उत्तम पुरुष है आपका, भवेम आपका बहुवचन। तो हमारे इसके रूप कैसे चले हैं, भवे, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव और भवेम। ये आपके रूप हो गए हैं विधिलिंग लकार के लिए। अब हम पढ़ेंगे लिट लकार यानी कि भविष्य काल। आइए भविष्य काल का अध्ययन करते हैं हम। जैसे हम लट लकार का प्रयोग करते हैं तीता, अंति, सी, था, आमिया, वाम है, इसी प्रकार से इसमें इष्य जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्याव, इष्यामः। प्रथम पुरुष में इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यतः, इष्यत। देखिए भव धातु हमने जोड़ी है, भविष्यति होगा, वह होगा। इसी तरीके से भविष्यतः वे दो होंगे। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे भविष्यन्ति वे सभी होंगे। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति प्रथम पुरुष के है। भविष्यसि तुम होगे, भविष्यथा तुम दोनों होगे, भविष्यत तुम सब होंगे। भविष्यामि हाँ मैं होऊंगा, भविष्यावह हम दोनों होंगे, भविष्यामः हम सभी होंगे। तो ये है हमारे लिट लकार के रूप।
तो हमने अभी पांचों लकारों का अध्ययन यहाँ पे किया है और प्रत्येक धातु, किसी भी धातु को आप ले सकते हैं और हर धातु के साथ पे जो आपके ये लकार हमने यहाँ बताए इनके प्रत्यय, इन प्रत्यय का प्रयोग करके किसी भी धातु को आप इन लकारों के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः। आपके प्रथम सत्र में केवल लट लकार का ही प्रयोग किया जाएगा, केवल कक्षा 6 के लिए। लंग लकार में है अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवक, अभवा, अभवा। इसमें अ आपका उपसर्ग जुड़ेगा, ये ध्यान में रखेंगे, भूतकाल के लिए प्रयोग होगा। कक्षा 7वीं के बच्चे जो हैं लट लकार, लंग लकार और लिट लकार का प्रयोग जो है करना सीखेंगे। उनके प्रथम सत्र में लट, लिट और लंग ये तीनों लकार आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार फिर से अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। भविष्य काल है लिट लकार आपका, इसे देख लेते हैं। ईश्य इसमें जुड़ेगा आपका, सभी में तीता अंति आपका लट लकार की तरह ही प्रयोग में लाया जाएगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी केवल इन 3 लकारों का प्रयोग करना सीखेंगे प्रथम सत्र के लिए। ठीक है, और कक्षा 8वीं के जो छात्र हैं वो पांचों लकार का प्रयोग करेंगे। 3 अभी आपको बता दिए हैं, चौथा आपका है विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, और इसमें जो हम सामान्य बात समझ रहे हैं वो है ए का प्रयोग। देखिए भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवे, भवेयम, भवे, भवे। ये आपके विधिलिंग लकार के रूप चलेंगे। इसी तरीके से जब विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे इसमें कोई भी धातु आप लगाएंगे तो उसमें ए की मात्रा और अंत में जो भी प्रत्यय लगाया गया है इसमें वही प्रत्यय का प्रयोग आप यहाँ पे करेंगे। अगला है हमारा लोट लकार, आगे के काल में चलेगा। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवा, भवा। कक्षा के विद्यार्थी पांचों लकारों का प्रयोग करेंगे। किसी भी धातु के साथ ये पांचों लकार आपने लगाने और इनका अभ्यास करना है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने लकारों का प्रयोग करना बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। कक्षा 6 के विद्यार्थी लट लकार का, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी लट, लिट और लंग लकार का प्रयोग करेंगे और कक्षा 8वीं के विद्यार्थी पांचों लकार का प्रयोग करेंगे। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ धन्यवाद।